जय गो माँ। सर्वशामेव भूतानां गावः शरणम उत्तमम। सर्वशामेव भूतानां गावः शरणम उत्तमम। गाय सभी प्राणियों की श्रेष्ठ शरण है। किसी भी प्रकार से भयाक्रांत व्यक्ति सचमुच गाय की शरण में आ जाए तो वह सभी प्रकार के भयों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। गायों की महिमा कौन गा सकता है। धेनुमानस के इस दिव्य ग्रंथ में, दिव्य पाठ में आप सभी हरिभक्तों का, गौभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम अगली चौपाई का पाठ करते हैं। देव संत और विप्र प्रवीणा, बिना धेनु जानो सब दीना। रोवे बिना मिले ना स्वामी, बालक बने बिना नहीं जामी। देवता, संत और प्रवीण विप्र बिना गाय के सब दीन है। जैसे बिना रोए भगवान नहीं मिलते और बालक बने बिना रोया नहीं जाता, वैसे ही संत और विद्वान भी गौमाता के बिना स्वयं को अधूरा और दुखी ही मानते हैं। बालक बनत मिली जब माता, काम धेनु जग जननी ख्याता। सत तरंग निकसत दिन राति, सदा नमामि मातु सुखदाती। गौमाता में से दिन रात सतव गुण ही निकलते रहते हैं और गौमाता करुणा, पोषण और सत्व की दाता है और स्वास्थ्य और संस्कार देने वाली है। कामधेनु जग जननी ख्याता, कामधेनु संसार की माँ है जिससे दिन रात सतव तरंगे ही निकलती रहती हैं। उस माता को, सुख देने वाली माँ को सदा ही नमस्कार है, प्रणाम है। विषहर सुख कर गव्य सुहावन, पंच गव्य पंच तत्व रसायन। कायिक वाचिक मानस पापा, करत पान मेटत सब तापा। विषहर सुख कर गव्य सुहावन। गौमाता से प्राप्त पंचगव्य पदार्थ संपूर्ण संसार के पापों का नाश करते हैं और इनसे हमें सुख मिलता है। ये बहुत ही कल्याणकारी है। पंचगव्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है और एक अमृत रसायन के रूप में हमें मिला है जिसमें प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र करने की शक्ति है। और जो हमारे कायिक वाचिक मानस पापा, जो अनजाने में हमारे से कायिक वाचिक और मानसिक पाप बन जाते हैं, अगर हम पंचगव्य का पान करते हैं तो वो भी पाप कट जाते हैं। अस्थि वज्र में गोपे पाना, जिमि दधीचि ऋषि परम परमाना। गोरख गो में प्रकट कहानी, गो लज्जो गोबर प्राण बखानी। दधीचि ऋषि जी ने अपनी अस्थियां लोक कल्याण के लिए अर्पित की। जिमि दधीचि ऋषि परम परमाना, गोरख गो में प्रकट कहानी। गोरखनाथ जी सब जानते हैं, गोबर से ही प्रकट हुए थे और नाथ भी गौमाता की महिमा को अच्छे से जानते हैं। गोलज्जू देवता को गोबर से ही प्राण शक्ति प्राप्त हुई थी। जय गौ माँ। गंग बास गोमूत्र में, विषहर कर जो पान। कैसो भी हो विष भला, 3 दिवस मिट जान। गोमूत्र में गंगा जी का वास है। इस विषहर गोमूत्र को जो पान करता है, कैसा भी विष हो, 3 दिवस में समाप्त हो जाता है और दोनों एक समान पवित्र हैं, गौ और गंगा। गौमाता के तत्व केवल धार्मिक ही नहीं, आरोग्य और शुद्धि के भी आधार हैं। करण करक सब व्याधि मिटावे, इक तोला गोमूत्र मिल जावे। प्रथम बार जो गाय बिहाई, जो पीयूष दमा मिट जाई। सो पीयूष दमा मिट जाई। कर्ण रोग, कर्कट यानी कैंसर रोग, सारी व्याधियां गौमूत्र के पान से समाप्त हो जाती हैं। यदि 1 तोला भी आप गोमूत्र देसी गाय का प्रतिदिन लेते हो और प्रथम बार जो गाय ब्याती है उसका अगर आप दूध पीते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे नई ब्याई हुई गाय का अगर आप दूध पीते हो तो उससे भी दमा रोग समाप्त हो जाता है। हरड़ी फल गोमूत्र भिगावा, दिवस रैन पुनि छाह सुखावा। गोधृत भुने चूर्ण करी राखी, भोजन बाद लगावे फांकी। जय गौ माँ, जय गोपाल। हरड़ी के फल को 24 घंटे तक गोमूत्र में भिगोने के बाद उसको धूप में या छाया में सुखा लें। थोड़ी हल्की सी धूप हो उसमें सुखा लें, नहीं तो छाया में सुखाएं, आजकल गर्मियाँ ही हैं। गो घी में उसको फिर भूनकर थोड़ा सा हल्का सा और उसका चूर्ण बनाकर रख लें। उसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हो। इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इक तोला नित उदर विकारु, नासत पाचन तंत्र सुधारू। अगर आप 1 तोला बिल्कुल थोड़ा सा भी चूर्ण
प्रतिदिन लेते हो तो उससे उदर के विकार, पेट के जो भी विकार हैं, गैस बनती हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो सब समाप्त हो जाते हैं। नासत पाचन तंत्र सुधारो, पाचन तंत्र का सुधार हो जाता है। उदर व्याधि बस विकृत कीटाणु, पेट में जो विषैले कीटाणु हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको भी वो समाप्त कर देता है। उसके लिए नियम के साथ गोमूत्र का पान करना चाहिए। करी गोमूत्र नियम सह पान, प्रतिदिन आपको थोड़ा से गोमूत्र का पान जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये एल्कलाइन है, क्षारीय है। तीक्ष्ण उष्ण कटु खार कहाई, अग्निदीप बलवर्धक पाई, वात पित्त कफ दोष मिटावा, जे गौ पंचामृत सदा पियावा। गोमूत्र तीक्ष्ण है, उष्ण है, कड़वा है और क्षारीय होता है। ये जठर अग्नि को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। वात पित्त और कफ जनित दोषों को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति नित्य ही पंचामृत को पीता है, जय गोबर को उपलो जले ताकि राख बनाए, दंत रोग उपजे नहीं चमक मोती सिपाए। जय गौ माँ, जय गोपाल। हमने पहले कहा था गौ माता चलता फिरता औषधालय भी है। गोबर का उपला जलाकर उसकी राख बनाकर दंत मंजन करें तो दांतों की जो चमक है वो बढ़ जाती है और कोई रोग नहीं लगता। जैसे मसूड़ों में दर्द होना, दांत खराब हो जाने, ये नहीं होते उससे। तो अच्छा है गोबर के आप उपले बनाते हो गौ माता के, गोबर के उपलों का आप सुबह सुबह यज्ञ कर लो, उसमें गौ माता के देसी घी की आहुति डाल दो। एक तो आपका घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएगा, और उसका जो बाद में ऐश बचती है, राख बच जाती है, आप उसका दंत मंजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।